नमस्कार प्रिय भक्त गणों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बार फिर आज हम आपको भगवान बुद्ध की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा है। एक बार भगवान बुद्ध पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश दुखी था। तब भगवान बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा तो पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं, पर हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख आए हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें, तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और दुख क्या है वह हमें इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, और उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है वह भी हमें इस कहानी में ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि मैं बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करें, कोई अच्छी नौकरी करें, लेकिन उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण लोग अपनी पढ़ाई किया करते, लेकिन कुछ नहीं करता। जिस कारण से पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो कुछ नहीं कह पाता। उसे महसूस होती थी, एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते समय आ चुका था ताकि कोई यह ना पूछे कि तुम क्या करते हो, कभी किसी के सामने नहीं आता। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। उसे ऐसा प्रतीत होता था इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता, बहुत तन्हा महसूस करता। एक दिन तो उसके मन में यह विचार उत्पन्न होने लगी, मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। अकेले बैठकर होता रहा और भगवान को दोष देता। एक घर से निकलकर कहीं जा रहा था, तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में बहुत दुख की बातें कर रहे हैं। सोनू कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि कोई उसे देख ले और की बातें सुन रहे थे। हमारा सबसे बड़ा साथी है, अपने जीवन के बारे में समझता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। यह हमारे गुरु की तरह है जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उसे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपनों पर बैठकर हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। सारी बातें खत्म हुआ उनके पास पहुंचा है। अभी आपको बता रहे थे, तब कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान, अपने जीवन से परेशान। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सीखा नहीं है, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है वह मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहां तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है। और मैं उसे कुछ नहीं कहा। यह सारी बातें सुनकर उसे कहते हैं, तुम्हें क्या दें और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। सोनू ने अपने ऊपर बीते हुए सारी बातें उन बौद्ध भिक्षुओं को बता दें और कहने लगा है, महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। सोनू की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा।
उन पौधों की यह बात सुनकर सोनू थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा है, रहे हैं, जो ताने सहे हैं, जो तकलीफें उठाएं, असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने समझ नहीं पाए तो यह बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर सोनू बहुत थक चुका था, साथ में बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से रुपया लिया और उसे उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत ही खत्म हो चुका था, बहुत निराश हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। तभी उसके पिता ने उसे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। सोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं किया करते थे। अब उसे पसंद करते थे, उसकी कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे उसकी सफलता से अत्यंत ध धीरे धीरे संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। सूत्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और चाहिए और चाहिए। जब तुम सोचो किस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहां पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहां तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करें, और यदि कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। अपने दोस्त बहुत पसंद आई। उन्होंने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए। तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचाने बिना समय गंवाए। अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा, लेकिन अब की बार उसके मन में नहीं, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी, और उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर हो चुका है। और इतना ही नहीं, वहां पर नहीं रुका। उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके बाद में बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन मित्रों की बात सुनते थे, यहां तक कि उसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए छोटे व्यापारियों के खिलाफ शुरू कर दिया, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी, केवल एक ही बार में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा, ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। ताकि उसके पास था, घर जाकर सभी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा था। ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना। छत पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था, तभी रास्ते में उन्होंने गुरुवार का आश्रम के पास गया और बाद में कहने लगा कि आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई दुख ना आए तब मैं आपके पास आऊं। मैं यहां पर आया हूं। आज मैं बहुत दुखी हूं। मैं रात को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका नहीं उठा पाते। एक एक करके उनको बहुत दुखी थे। बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में सोनू खून बौद्ध भिक्षुओं से कहता है कि महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा, और केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद ना छोड़े और अपने कार्यों पर डटे रहे। यह सोचकर
कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपन लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूंगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। सोनू की यह सारी बातें सुनकर बहुत दुखी मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख है तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चले गए। एक बार फिर से उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, उससे जो तकलीफ में अब तक सही है, असली दुख नहीं है। उसके मन में उत्पन्न होने लगा कि दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि समय में असली दुख में। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पर यह सब सोच ही रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू के पास एक बड़ा घर पहुंच जाते हैं। उसके अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़ी को देते हुए कहते हैं, पैर के नीचे, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोद कर निकाल लूंगा। लेकिन अभी के लिए वहां पर मिट्टी के नीचे पानी उस पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी में दबा दिया कर को प्रणाम करता है और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण व्यापार में घाटा और धीरे धीरे व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। कुछ नहीं बचा, उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने जो कर दे लिए थे वह करते भी अब उसे चुकाने थे। लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चित था कि उसने जो कुछ भी कर्जा लिया है वह कर दे। उसने अपने मित्रों से लिए हैं, जिस कारण बने उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। मैं तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब दोनों को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन सोनू के किसी भी कर्ज लौटाने के लिए वह मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित सोच रहा था। सब कुछ उल्टा पड़ गया, जिसके चलते उसके इतने मित्र बने थे, कितने शुभचिंतक बने, दूर जाने लगे थे। हर कोई उसे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसके सारे संपत्ति नीलाम हो गई, उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसने अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत गर्व है, मुझे उसे लौटाना है। मेरे ऊपर बहुत ठंड है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया करके मुझे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। इस पर सोनू के पिता ने सोनू से कहा, बेटा, मेरे पास तो ले देकर बस यही एक छोटा सा घर है। अगर यह अभी मैं तुम्हें दे दूं, यदि मैं इसे भी भेज दूं, तो मैं और तुम्हारी मां कहां रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर चुपचाप वहां से चला गया, पर मन ही मन सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था वह तो सब लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जीकर क्या करूं? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने किरदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूं। यह सोचता हुआ ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था, ऊंची पहाड़ी की पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर सोनू के मन में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। सोनू तुरंत दौड़ता हुआ उन पौधों के पास पहुंचा और दोनों ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और कहने लगा कि यह महात्मा आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तब हम दोनों की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख? तुम्हारे में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सब्र का बांध टूट गया होता है जो भी तकलीफ हो रही है। क्या यह दुख नहीं है? क्या इसे कहते हैं? बेटा तुम मुझे यह बताओ कि तुमने क्या सीखा है। इसका जवाब देता है, मैंने तो यही देखा है,
जो लोग तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ जोड़ते हैं, वह लोग तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें। जो लोग तुम्हारी कसम तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं, और जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं, उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। आगे से कहता है कि जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, रखो लालच ना करो, और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी के लिए भी कोई षड्यंत्र ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। ये सारी बातें सुनकर बहुत पैर के पास पहुंचे। उन्होंने गड्ढा खोदा निकालकर सोनू के हाथ में सोने के सिक्के भरे हुए हाथ में हुए। उन्होंने कहा कि उसने अपने हाथों में पड़े हुए थे। बरखेड़ा निकालकर सोनू के हाथ में थमा दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह गाना सोनू के हाथ में थमा दे हुए उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, लो, और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूंगा। सोनू अपनी बढ़िया चला था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह असली दुख है ही क्या। लेकिन उसने अपने हाथों में पड़े हुए उस घड़ी को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसे मन ही मन लगाकर चलो, अब थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएंगे, मैं अपने मित्र कर लौटा दूंगा। फिर से आरंभ को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और लौटा दिया, और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार सोनू बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया, और देखते ही देखते एक बार फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार, जो कि इस बार उसने कोई लालच नहीं, किसी के लिए षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आते जाते हैं, आपके मन में एक और उत्पन्न होने लगता है, और वह अपनी दौलत को दें, जिस कारण आप लोग दान करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का गम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से सोनू के जीवन में एक और दुख हुआ। उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। अपने माता और पिता से बहुत प्रेम करता था, जिस कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचाने देख रहा था। तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। अपने घर लौटकर उसने देखा कि संपत्ति के लिए हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यहीं रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था, और सोनू का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों साल उत्पन्न हो रहे थे, और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस हो रहा था। इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। भागा भागा उनसे सवाल किया और कहा, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है, और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं। खाली सभी बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? ये तो जीवन है। एक दिन तो सभी को जाना है। यहां पर कोई भी रहने नहीं आया, और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे। और मृत्यु कब आएगी? सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाएगी, या फिर आ जा रहे हैं। कुछ करना चाहता हूं, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूं। इसे कहते हैं, ना कि मृत्यु के बूढ़े को आती हैं, उनके सामने तो उनके जाते हैं। कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती, और ना ही किसी को बताकर आती है। ये सारी बातें सुनकर सोनू और भी ज्यादा बेचैन हो गया, और वह चुपचाप वहां से चला गया। वैसे ही अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता। जब भी कोई कार्य करता तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगते हैं। क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसने इस कार्य को क्यों किया? उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था। क्या हम यहां पर केवल इसलिए आते हैं कि इस जीवन को होगे
और एक दिन मृत्यु प्राप्त हो जाए। वह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी। और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा। ये सारी बातें सुनकर सोनू और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। उसके मन का वो खालीपन अब भी वैसे ही था। वह भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता। जब भी वह कोई कार्य करता तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगते हैं। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसने इस कार्य को क्यों किया। उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था कि हम यहां पर केवल इसलिए आते हैं कि इस जीवन को होगे और एक दिन मृत्यु प्राप्त हो जाए। वह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी। और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछें। तभी उसे फिर से उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वे एक बार फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें उन गुरुवार को बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, वह कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी सोनू ने कहा कि है, महात्मा का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई भाषाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती है, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और हमारी ऊर्जा, शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के इस दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं कि हम एक पल निकाल करके एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके। वास्तविकता में हर कोई यहां पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है कि नहीं, इसका समाधान आपको कहां से मिलेगा। यह तो परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरी परिस्थिति में फंस कर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है, और वह है, लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें, अपनी ऊर्जा को एक करो, अपने ऊपर ध्यान लगा। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को बिखरने मत दो। तभी सोनू से कहता है, नाराज हो क्या, हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए क्या, हमें अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करना चाहिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से भी नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासना ऐसे होती है जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, और परेशान होने की। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। तब इच्छाएं भी तुम्हारे बस में होती हैं, और फिर तुम चाहो तो उनकी पूर्ति अवश्य भी कर सकते हो। गुरुदेव की यह सारी बातें सुनकर सोनू ने गुरुदेव से कहा
कि हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया। मैं आज से अपने आप को एकत्रित कर लूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत शक्ति है, पर बेकार के कामों में लग जाती है, जिस कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीजों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते हैं। हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप से ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल तो अवश्य ही होता है, और इसका जवाब है कि ईश्वर यह चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सके, उस गहराई तक पहुंच सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी जरूर बताएं।